आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा वो है मून से रिलेटेड। और मून को ही हमने क्यों चुना है, क्योंकि मून जो है हमारे इमोशंस को, हमारे माइंड को कंट्रोल करता है। कुंडली के अंदर 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह में से जो मून प्लैनेट होता है ये रूल करता है हमारे वाटर बॉडी को। और इसी के साथ साथ हमारी लाइफ में जितने भी मेंटल इश्यूज़ होते हैं, दिमाग से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां होती हैं, हमारे इमोशन से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां होती हैं, वो सब मून से ही देखी जाती हैं। तो यही हमारा टॉपिक रहेगा कि मून से हम अपने मेंटल इलनेस को कैसे देखें। और अगर आपकी कुंडली के अंदर मून अफ्लिक्टेड है या मून से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, अगर आपको भी अपनी कुंडली में वो चीज़ें दिख रही हैं तो आपको उन चीज़ों को कैसे लेके चलना है, तो आज हम इसी टॉपिक पे ही बात करने वाले हैं। बहुत लोगों का मेरे पास ये सवाल आता है कि हमारी कुंडली के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हैं, बहुत सारे लोगों ने राजयोग बताया है और हमारे प्लेनेट की प्लेसमेंट भी अच्छी है, इतनी बुरी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है जो हमें मिलना चाहिए। या हम बहुत सारे उपाय भी ऐसे कर चुके हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो नहीं आ रहा है। 1 2 3 4 10 ज्योतिषियों को हमने अपनी कुंडली दिखा ली है, कुंडली दिखाने के बाद भी हमें उसका रिज़ल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। और ऐसे लोग ज़्यादातर मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। तो उसी चीज़ को हम लेके चलते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर या आपकी लाइफ के अंदर अगर आपको मेंटल प्रॉब्लम आ रही है, दिमाग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको किस तरह से आपको लेके चलना है। ठीक है, तो यही हमारा टॉपिक है, इसी पे ही हम डिटेल में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपकी कुंडली के अंदर मून की प्लेसमेंट कहाँ है। ठीक है, क्योंकि जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो हो सकता है कि आपकी कुंडली के अंदर भी सेम आपको दिखें और आप कुछ मेंटल इश्यूज से फेस कर रहे हों या कुछ मेंटल इशू आपके सामने आ रहे हों, या हो सकता है कि आपके किसी आसपास किसी की लाइफ में वैसी चीज़ें चल रही हों या आपके खुद के साथ वैसी चीज़ें चल रही हों। तो सबसे पहले तो आपको अपनी कुंडली बना लेनी है। किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में जाके आप अपनी कुंडली बना सकते हैं। कुंडली बनाने के लिए आपको आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप अपनी कुंडली बना सकते हैं। अगर आपके पास ये 3 चीज़ें नहीं हैं तो ये 3 चीज़ें आप मुझसे भी शेयर कर सकते हैं। आपकी कुंडली मैं आपको बना के दे दूंगा, तो वो ईजिली आपके पास PDF फॉर्म में या फोटो के फॉर्म में आपके पास आपकी कुंडली आ जाएगी। ठीक है, तो लाइफ के अंदर आज की डेट पे इतना स्ट्रेस है, चाहे वो जॉब का स्ट्रेस हो, चाहे बिजनेस का स्ट्रेस हो, या अपने रिलेशंस का स्ट्रेस हो, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम कुछ हो, या कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो, या हेल्थ प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम जब आपको देखने को मिलेगी तो सबसे पहले ग्रह जो इम्पैक्ट होता है वो है कुंडली के अंदर मून यानी चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा से रिलेटेड, मून से रिलेटेड और भी वीडियोस आपने यूट्यूब पे काफ़ी सारी देखी होंगी, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये है कि अगर आपको किसी भी तरह की मेंटल इलनेस फेस हो रही है तो आपको उसको कैसे करेक्ट करना है। और सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई की बात कर लेते हैं कि आपको वो चीज़ को आइडेंटिफाई कैसे करना है कि आपकी लाइफ में वो चीज़ हो भी रही है या नहीं हो रही है, या फिर वो एक कोई टेम्परेरी फेज़ है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारे टेम्परेरी फेज़ भी आते हैं। प्लैनेट ठीक होता है बट टेम्परेरी फेज़, जैसे ट्रांजिट में आप बोल लीजिए, ट्रांजिट में वो सही काम नहीं कर रहा है, या उसी के साथ कोई दशा ऐसी आ गई है कि आपकी लाइफ में उसका रिजल्ट आपको अच्छे से देखने को नहीं मिल रहा है, बट आपकी कुंडली के अंदर उस पर्टिकुलर प्लैनेट की, मून की प्लेसमेंट अच्छी है। ठीक है, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो इस टाइम पीरियड पे किसी भी वजह से अपनी लाइफ के अंदर मेंटल इश्यूज़ फेस कर रहे हैं। अब मेंटल इश्यूज़ क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। मेंटल इशू मतलब आपको बॉडीली आप देखने में बिल्कुल ठीक हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो आपको अंदर ही अंदर चिंता में डाले जा रही हैं, अंदर ही अंदर खा रही हैं, अंदर ही अंदर खोखला कर रही हैं। ये आपसे जुड़ी हुई भी हो सकती हैं या आपके किसी नियर एंड डियर वन से जुड़ी हुई चीज़ें भी हो सकती हैं जो आपको परेशान कर रही हों। तो इसके लिए आपको देखना है कि कुंडली के अंदर मून की प्लेसमेंट कहाँ है। ठीक है, मून का जो प्लेसमेंट होगा आपको वहाँ पे MO या फिर चंद्रमा, हिंदी में अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ च लिखा होगा या MO लिखा होगा। मून का जो नेचुरल साइन होता है वो होता है कैंसर, मतलब कर्क राशि। कोई भी एक घर के अंदर आपको वहाँ पे दिखेगा कि चंद्रमा वहाँ पे रूल कर रहा है। चंद्रमा के साथ साथ आपको उसकी प्लेसमेंट देखनी है। हो सकता है कि कैंसर जहाँ पे लिखा है, यहाँ 4 नंबर साइन जहाँ पे लिखा है, वहीं पे मून की प्लेसमेंट है।
या ऐसा भी हो सकता है कि वो और जो 12 घर है वहाँ पे कहीं पे मून की प्लेसमेंट आ गई है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये नोटिस करनी है, मैंने बहुत लोगों में ये चीज़ देखी है अपने एक्सपीरियंस में। अभी तक मैं 18,000 से ज़्यादा कुंडली, मतलब 18,000 लोगों से ज़्यादा लोगों से कंसल्ट कर चुका हूँ, और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि जब भी आपकी कुंडली के अंदर राहु और केतु के एक्सिस में मून की प्लेसमेंट आएगी, फॉर एग्जांपल आपके मून की प्लेसमेंट मान लेते हैं लगन में है, ठीक है, और लगन में ही राहु और केतु का एक्सेस है, मतलब राहु या तो लगन में है या तो केतु लगन में है, या राहु 7वें घर में है या केतु 7वें घर में है, इन्हीं के साथ मून आ गया है कहीं पे, या तो पहले घर में या 7वें घर में। अगर आपको इस तरह की चीज़ दिख रही है तो सबसे पहले तो आप ये मान लीजिए कि आपकी कुंडली में जो मून है वो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, मून आपकी कुंडली के अंदर एफ्लिक्टेड है। ठीक है, अब इसके अंदर दूसरी चीज़ आपको देखनी है कि आपकी कुंडली के अंदर एक दोष होता है पाप कर्तृ योग, इसको योग बोल लीजिए, दोष बोल लीजिए, एक प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन है बेसिकली, पाप कर्तृ योग के नाम से होता है। जब मून से 12th हाउस में और मून से 2nd हाउस में कोई नेगेटिव प्लैनेट आ जाए, नेगेटिव प्लैनेट से मतलब है राहु केतु, या उसी के साथ कोई नीच का प्लैनेट आ जाए, वो कोई भी प्लैनेट हो सकता है, या शनि की प्लेसमेंट हो जाए 12वें घर में, मून से एक घर पहले और मून से एक घर आगे, ठीक है, 12वां घर और मून से दूसरा घर, अगर यहाँ पे कोई भी प्लेसमेंट आ रही है इस तरह की, तो इसका मतलब आपका जो मून है वो हैम्ड हो गया है, मतलब वो फंस गया है एक सिचुएशन में जहाँ पे वो रिजल्ट नहीं दे रहा है। उसके आगे भी बुरा प्लैनेट बैठा है, उसके पीछे भी बुरा प्लैनेट बैठा है, बुरा नहीं मान सकते लेकिन ये कह सकते हैं कि एक ऐसी एनर्जी है जो मून के साथ कंफर्टेबल नहीं है। कोई भी प्लैनेट बुरा नहीं होता है, बट मून के साथ उस प्लैनेट की एनर्जी जो है वो अलाइन नहीं कर रही है, मून वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में फील कर रहा है, तो वो सब का जो इम्पैक्ट है वो आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। मेंटल इश्यूज़ क्या होते हैं, जैसे आपको छोटी छोटी बातों पे एंजाइटी होने लग जाना, छोटी छोटी बातों को आप भूल जा रहे हैं, किसी भी तरह की चीज़ों को आप याद ही नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, मून के 2 फेज़ होते हैं, एक वेनिंग एक वैक्सिंग, हिंदी में इसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो ये आपको देखना होता है कि मून आपका है डिग्री क्या है, कौन सी डिग्री पे है, और वो वेनिंग सिचुएशन में है या फिर वैक्सिंग सिचुएशन में है, मतलब कृष्ण पक्ष में है या फिर शुक्ल पक्ष में है। तो ये चीज़ भी आपको देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताए, या तो आपका मून राहु और केतु के एक्सेस में फंसा है, ठीक है, ये किसी भी हाउस में हो सकता है, पहला घर हो सकता है, 7वां घर हो सकता है, 8वां घर हो सकता है, 4था घर हो सकता है, कहीं भी ये प्लेसमेंट आपकी बन सकती है। दूसरी चीज़, मून कहीं पे भी हैम हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपकी कुंडली में मून लेके चलते हैं 6th हाउस में है, ठीक है, नेचुरली ये मून के लिए कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है। अब 6th हाउस से जो अगला हाउस है वो है 7th हाउस। 7th हाउस में मान लेते हैं राहु की प्लेसमेंट है, और जो 12th हाउस है 6th से वो है 5th हाउस। 5th हाउस के अंदर मान के चल लेते हैं शनि की प्लेसमेंट आ गई। तो अब क्या हुआ कि आपका जो मून है कुंडली के अंदर, जो चंद्रमा है, वो 2 अलग टाइप की जो प्लैनेटरी एनर्जीज हैं जो मून के साथ बहुत अच्छे से अलाइन नहीं होती हैं, उसके बीच में मून फंस चुका है। तो इसका इम्पैक्ट आपके सोचने समझने, आपकी फीलिंग्स से, आपके सबसे ज़्यादा तो आपकी फीलिंग पे ही इसका इम्पैक्ट आता है, क्योंकि मून हमारी लाइफ में, मून के पास जो डिपार्टमेंट है वो एक ही डिपार्टमेंट है, आपके इमोशंस, आपकी मदर और आपके भाव मन के अंदर किस तरह के आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम मून से ही देखते हैं, तो ये चीज़ आपको दूसरी देखनी है। तीसरा जो कॉम्बिनेशन बनता है वो है सूर्य और चंद्रमा का। अगर आपकी कुंडली के अंदर सन और मून की प्लेसमेंट एक साथ है, किसी भी हाउस में ये हो सकती है, तो इसका मतलब है कि जब आपका बर्थ हुआ था तो उस टाइम पीरियड पे मून नहीं था, मतलब अमावस्या की रात थी वो, ठीक है। इसकी वजह से भी मून एफ्लिक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से आपको अपनी लाइफ में मून से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। प्रॉब्लम कैसे होती हैं, मान लीजिए आप जो है कहीं डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, मतलब अगर आपको अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स, तो मैंने आपको बताई, कोई भी लाइफ की कैसी भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको वो एक नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा हिट कर रही है, मतलब आप उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं नेगेटिवली स्पेशली, या इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो उसका मतलब है कि कुंडली के अंदर मून की प्लेसमेंट आपको देखना ज़रूरी है। ये तीसरा कॉम्बिनेशन है सन प्लस मून का कॉम्बिनेशन। अमावस्या की रात को आपका बर्थ हुआ था, जिसकी वजह से कुंडली के अंदर भी मून का जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है, और जब मून का इम्पैक्ट कम हो जाता है तो उसकी वजह से आपका जो सोचने समझने फीलिंग्स का जो डिपार्टमेंट होता है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, ठीक है। अब एक कॉम्बिनेशन और बनता है जो चौथा कॉम्बिनेशन हमारा है। चौथा कॉम्बिनेशन है कि आपकी कुंडली के अंदर
आपको एक ग्रह जो है उनको आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो फंक्शनल मेलेफिक हैं या फंक्शनल बेनिफिक हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, फॉर एग्जांपल जुपिटर की हम बात करते हैं। जुपिटर जो प्लैनेट है ये नेचुरल बेनिफिक है, ये इसलिए माना गया है कि सबको ये पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। लेकिन कई बार कुंडली में ऐसा भी देखा गया है कि जुपिटर का जो रिजल्ट है वो नेगेटिव मिल रहा है, जुपिटर को जो रिजल्ट देना चाहिए कुंडली में इंसान की लाइफ के अंदर वो नहीं दे पा रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जुपिटर का जो मूल त्रिकोण साइन है वो 6, 8 या 12 इन तीनों घर में से अगर आपको दिख रहा है तो वो जुपिटर आपके लिए फंक्शनल मेलेफिक हो गया है। अब अगर ये फंक्शनल मेलेफिक जो प्लैनेट है कोई भी हो सकता है, ये जब मून के साथ कंजंक्ट करेगा तो भी आपको ये रिजल्ट देखने को मिल सकता है कि आपको एंजाइटी की, डिप्रेशन की, स्ट्रेस की नॉर्मल से ज़्यादा आपको फील हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि पता, आप इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मेंटल जो प्रॉब्लम होती है ऐसी होती है कि आपके जो साथ वाला है, आपका कितना भी करीबी है, वो आपको देख के ये बोलेगा ही नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम है, बट आप इस चीज़ को जानते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर वो चीज़ आपको अंदर ही अंदर कितना डिस्टर्ब कर रही है, वो चीज़ कितना आपको परेशान कर रही है। चाहे वो पैसे की प्रॉब्लम है, चाहे वो हेल्थ की प्रॉब्लम है, चाहे वो करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो फैमिली के साथ कुछ डिस्टर्बेंस है, या आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकती है, या किसी फैमिली मेम्बर की हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो चौथी चीज़ आपको ये देखनी है कि फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट अगर आपकी कुंडली में मून के साथ कंजंक्ट है, और ख़ास तौर पे तब जब उनकी डिग्री वाइज वो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में मून की प्लेसमेंट 6th हाउस में है और वहाँ पे डिग्री मून की आती है 20 की, 20 डिग्री का मून आपके 6th हाउस में है। अब यहाँ पे कोई भी फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट अगर आ जाता है, ठीक है, लेके चलते हैं फॉर एग्जांपल कैप्रिकॉन असेंडेंट है, ठीक है। कैप्रिकॉन असेंडेंट के लिए जो फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट बनेगा दैट इज मरकरी, क्योंकि 3 नंबर जो साइन है वो इनके 6th हाउस के अंदर आ जाएगा। अब जब कुंडली में कहीं भी किसी भी हाउस में मून और मरकरी की प्लेसमेंट हो जाए और 20 डिग्री के आसपास हो जाए, जैसे जो मैंने बताया मून 20 डिग्री है, उसी के साथ साथ मरकरी की प्लेसमेंट अगर 21 डिग्री, 18 डिग्री, 22 डिग्री, 25 डिग्री, मतलब 5 डिग्री के डिफरेंस में अगर आपको 5 डिग्री ऊपर या 5 डिग्री नीचे, मतलब 15 से लेके 25 डिग्री के बीच में अगर आपको मरकरी दिखता है तो इसका मतलब ये है कि आपको उस चीज़ का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा जो आपके मून को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। ये कुछ कॉम्बिनेशन है जो मैंने आपको बताया, सिंपल सी बात है। अब राहु के साथ मून का जो कंजंक्शन आता है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इंसान को देखी गई है। बहुत बार ऐसी ऐसी चीज़ें इंसान को दिखती हैं जो आसपास लोगों को नहीं दिख रही हैं। उसके वो ऐसा हो सकता है कि कई बार आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम चल रहे हैं तो हमारे पीछे पीछे कोई चल रहा है, या हमें कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, बिल्कुल छलावे आ रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं लग पा रहा है, हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास कोई सॉलिड सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है उस चीज़ को बताने के लिए। तो आपकी कुंडली के अंदर या तो मून की प्लेसमेंट केतु के साथ आपको दिख सकती है, या मून की प्लेसमेंट आपको राहु के साथ दिख सकती है। वैसे ये वाला जो केस मैंने आपको बताया ये तब ज़्यादा होता है जब मून की प्लेसमेंट केतु के साथ आती है, क्योंकि केतु एक बहुत ही रहस्यमयी प्लैनेट है। ये प्लैनेट जो होता है ये अदर डायमेंशन से कनेक्ट करने के लिए जो है इस प्लैनेट को हम कंसीडर करते हैं। केतु को बहुत ही रहस्यमयी, बहुत ही मिस्टिकल प्लैनेट ये कंसीडर किया जाता है। किसी के फर्स्ट हाउस में भी हो सकता है। मान लीजिए फर्स्ट हाउस में केतु मून की प्लेसमेंट है तो वहाँ पे उस इंसान से आप जब बात करेंगे तो वो इंसान पहले बात तो बहुत ही इनवर्ड होगा, वो बहुत ही इनवर्ड रहेगा, अपने आप को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेगा। दूसरी चीज़, ऐसे इंसान को अलग अलग चीज़ें भी दिख सकती हैं। ऐसे इंसान को मेंटल प्रॉब्लम, माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, जैसे कुछ लोगों को होता है कि दौरे पड़ते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, या कुछ लोगों को होता है कि वो चीज़ों को रख के भूल ही जाते हैं, उनको याद ही नहीं रहता, या कुछ लोगों को ऐसा होता है कि चीज़ें तो उनको याद रहती हैं बट कौन सी चीज़ कब करनी है वो याद नहीं रहता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बच्चों के अंदर ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है, छोटे बच्चों के अंदर, कि उनको जो चीज़ सिखाई जा रही है वो कर ही नहीं पा रहे हैं। उनको एक चीज़ को 100 बार उन्होंने कर लिया है बट फिर भी वो गलतियाँ उसके अंदर मिस्टेक कर रहे हैं। मैथमेटिकल प्रॉब्लम इसके अंदर देखी जाती है, और पर्सन को अपने इमोशंस जो हैं उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी सिचुएशन में पर्सन है, वहाँ पे उसको बिल्कुल भी हंसना नहीं है, मतलब एक
ऐसा भाव लेके चलना है कि हंसी नहीं आनी चाहिए चेहरे पे। लेकिन वहाँ पे जब मून के साथ अफिलिक्टेड हो गया, मून के साथ जो मैंने आपको बताया फंक्शनल मेलेफिक अगर मरकरी बैठ जाए, तो वो ऐसी ऐसी जगह पे हंसने लग जाएगा जहाँ पे उसको हंसना नहीं, जहाँ पे आसपास वाले लोग देख के कहेंगे अरे यार ये हंस क्यों रहा है इतना, ऐसा तो कुछ बात भी नहीं है जितनी ये हंस रहा है और इस सिचुएशन में ये हंस रहा है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, मतलब पर्सन इमोशनल इंटेलिजेंस जो होती है वो खो बैठता है, उसका बैलेंस जो है वो खो बैठता है। और ये सारी चीज़ें कुंडली के अंदर बहुत ही आसानी से हम देख सकते हैं आपकी कुंडली में मून, और सेकंड जो प्लैनेट है जिससे सारा कुछ देखा जाता है वो है मरकरी। ठीक है, श्री कृष्ण की कुंडली के अंदर, भगवान श्री कृष्ण की कुंडली के अंदर लगन में ही मून प्लस केतु की प्लेसमेंट एक साथ है। अब आपको पता है कि वो कितने बड़े छलिया रहे हैं, उनका दूसरा नाम ही छलिया है, कि एक ही टाइम पे वो कहाँ पे थे, दूसरे टाइम पे कहाँ थे, किसी के साथ वो कैसे थे, राजा के साथ कैसे थे, रंक के साथ कैसे थे, सुदामा के साथ कैसे थे। तो उनको सब पता था कि किस टाइम पर उनको कहाँ पे होना है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें आप अपनी भी कुंडली में देख सकते हैं। अगर आपके पास अपनी कुंडली नहीं है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आपकी कुंडली बना के मैं आपको दे दूंगा। और अगर आप इस तरह की वीडियोस लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और देखना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस मैं और लेके आता रहूं आपके लिए, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं, और आपकी कुंडली में मून की प्लेसमेंट कहाँ है और उस मून पे कौन कौन से ग्रह का असर आ रहा है। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब आपकी किसी की भी कुंडली में मून का जब अलग अलग एस्पेक्ट आएगा, अलग अलग प्लैनेट का एस्पेक्ट आएगा उस मून पे, तो रिजल्ट सिंपल सी बात है चेंज होंगे। ये मैंने एक बहुत ही आपको एक मेजर चीज़ें बताई हैं जो आपको आपकी कुंडली में देखनी है। इसी के साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि आपकी कुंडली का जो स्क्रीनशॉट है वो मुझे आप भेज सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपकी कुंडली में मून की प्लेसमेंट ठीक है या नहीं है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम रेमेडीज़ की बात नहीं करते हैं, रेमेडीज़ के लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा। सभी प्लैनेट की जो रेमेडीज़ हैं वो मैं आपको लॉजिकल तरीके से बताऊंगा कि आपको रेमेडीज़ करनी भी है या नहीं करनी है और क्यों करनी है। क्योंकि आपको हर कोई बता देगा रेमेडीज़, आज की डेट पे बहुत, आप कहीं भी जाइए आपको रेमेडीज़ बता देंगे, बट मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि विदाउट रेमेडीज़ कैसे आपकी कुंडली को जो प्लैनेटरी एनर्जीज हैं उनको अलाइन किया जाए, ताकि आपकी लाइफ और ज़्यादा अच्छी बन पाए और ज़्यादा आप हैप्पीनेस की तरफ जा पाओ। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के लिए, तब तक राधे राधे।